लक्ष्मी ने आखिरकार बरखा को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। लेकिन यह पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना ऊपर से दिखाई दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के सुपरहिट सीरियल मंगल लक्ष्मी में जो खेल बरखा और करण मिलकर खेल रहे थे, वह इतना गहरा और इतना खतरनाक था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसकी गूंज पूरे परिवार को हिला देगी। बरखा और करण का बनाया हुआ यह मास्टर प्लान सिर्फ कार्तिक की मौत का सच छुपाने के लिए नहीं था। इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसकी परतें जैसे जैसे खुलती हैं, दर्शक दंग रह जाएंगे। लक्ष्मी को पहले दिन से शक था कि कार्तिक की मौत कोई साधारण हादसा नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे हर कोई छुपा रहा था। लेकिन सच्चाई के इस अंधेरे रास्ते तक पहुंचने के लिए उसे खुद अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। यह उसने भी नहीं सोचा था। और यही कारण है कि आज लक्ष्मी मुर्दा घर की ठंडी प्लेट पर लेटी हुई है, अपनी धड़कनें धीमी करते हुए, अपनी सांसें रोकते हुए, ताकि असली अपराधी उसके सामने आए और उसे खुद खत्म करने की कोशिश करे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अचानक से वहां कदमों की आहट गूंजती है। काले कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी शख्सियत मुर्दा घर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद खतरनाक। उसके हाथ में कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि ज्वलनशील केमिकल से भरी बोतल होती है। वह सीधे लक्ष्मी के पास आती है और बिना देर किए उसे जिंदा जला देने की कोशिश करती है। लक्ष्मी हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश करती है और लगभग उस चेहरे को पकड़ ही लेती है कि तभी वह लड़की अचानक पीछे हटती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर, एक अजीब सा गुस्सा। और हाँ, वो लड़की और कोई नहीं, बरखा ही थी। लेकिन लक्ष्मी उसकी आंखें नहीं देख पाती, क्योंकि तभी बरखा अपने चेहरे को ढककर वहां से भाग जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जैसे ही बरखा वहां से निकलती है, अचानक आग की लपटें तेज हो जाती हैं। लक्ष्मी पूरी तरह फंस जाती है। उसकी चीखें मुर्दा घर की दीवारों से टकराने लगती हैं। लेकिन तभी एक दरवाज़ा जोर से खुलता है और अंदर आता है कर्ण। कर्ण आग के बीच कूदता है, लक्ष्मी को उठाता है और बाहर ले आता है। उसका चेहरा ऐसा दिखता है जैसे वह जानता था कि यहाँ क्या होने वाला है। ये सब इतना परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैसे हुआ? क्या करण पहले से जानता था कि बरखा यहाँ आएगी, या वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? ये सवाल अब दर्शकों को भी खाए जा रहा है। इसी बीच जब लक्ष्मी को होश आता है, कर्ण उसके हाथ पकड़कर कहता है, मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर इसमें शामिल नहीं है, तुम गलत दिशा में सोच रही हो। लेकिन लक्ष्मी को अब करण की हर बात शक से भरी लगती है। वह सोचने लगती है कि आखिर करण यहाँ इतनी सही टाइमिंग पर कैसे पहुंच गया? क्या यह संयोग था या प्री प्लान्ड? और फिर लक्ष्मी को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। मुर्दाघर के बाहर सीसीटीवी कैमरे खराब थे, लेकिन एक पुराना कैमरा जिसे सभी बेकार मानते थे, अचानक उस रात रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और उस रिकॉर्डिंग में एक ब्लैक हुड वाली लड़की दिखती है, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई भी नजर आती है। वो परछाई बिल्कुल करण की तरह दिखती है। लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे शक सिर्फ बरखा पर नहीं, बल्कि करण पर भी होने लगता है। क्या करण वाकई उसे बचाने आया था, या वह सिर्फ इस बात का दिखावा कर रहा था ताकि लक्ष्मी किसी भी हालत में सच तक न पहुंच सके? क्या करण और बरखा दोनों मिलकर कार्तिक की मौत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो कार्तिक की मौत के पीछे उनका असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब लक्ष्मी को पता चलता है कि कार्तिक की मौत वाले दिन करण और कार्तिक के बीच जोरदार बहस हुई थी। यह बात कर्ण ने उससे कभी नहीं बताई। उस बहस की एक ऑडियो क्लिप लक्ष्मी को मिलती है, जिसमें कार्तिक चिल्लाते हुए कह रहा है, अगर यह बात बाहर गई तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यह सुनकर लक्ष्मी की रूह कांप जाती है। क्या कार्तिक को करण का कोई काला राज पता चल गया था? क्या करण डर गया था कि कार्तिक उससे सब कुछ छीन लेगा? क्या इसलिए उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना जरूरी हो गया? अब लक्ष्मी के सामने सिर्फ एक सवाल है, बरखा ही नहीं, क्या करण भी उस रात घटनास्थल पर मौजूद था? क्या दोनों ने मिलकर कार्तिक की जान ली? लेकिन क्या लक्ष्मी इस सच तक पहुंच पाएगी, या इससे पहले अपराधी उसे हमेशा के लिए चुप कर देंगे? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा शक के घेरे में है, चाहे बरखा हो, करण हो, या फिर कोई तीसरा शख्स जो अभी तक सामने नहीं आया, अभी तक सामने नहीं दारे।